One day in Jannah. तसव्वुर करें वो दिन जब सूरज की तपिश खत्म हो चुकी होगी और हिसाब किताब का मरहला तमाम हो चुका होगा। आप खौफ और उम्मीद के दरमियान खड़े होंगे कि अचानक आपका नाम पुकारा जाएगा। आपको आपका नामा-ए आमाल आपके दाएं हाथ में दिया जाएगा। उस लम्हे आपकी खुशी की कोई इंतहा नहीं होगी। आप चीख कर कहेंगे, देखो मेरा नामा-ए आमाल देखो, मुझे कामयाबी मिल गई। फिर आपको जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा। जैसे जैसे आप करीब पहुंचेंगे, आपको एक ऐसी खुशबू आएगी जो आपने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की होगी। ये खुशबू मीलों दूर से महसूस की जा सकती है। आपके सामने जन्नत का वो अजीम शान दरवाजा होगा जिसकी चौड़ाई इतनी है कि एक तेज रफ्तार सवार उसे पार करने में 40 साल लगा दे, मगर आज वो लोगों के हुजूम से भरा हुआ होगा। जन्नत के दरवाजे पर फरिश्ता रिजवान खड़ा होगा। जब आप वहां पहुंचेंगे तो वो कहेगा, सलाम हो तुम पर, तुम पाक हो गए, अब इसमें हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। लेकिन अंदर जाने से पहले आपको एक खास नहर के पास लाया जाएगा। ये नहर हयात है। जैसे ही आप इसका पानी पिएंगे और इसमें गुस्ल करेंगे, आपके दिल से हर किस्म का कीना, हसद और दुख मिट जाएगा। आपका जिस्म चमकने लगेगा। आपका कद 60 हाथ हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बराबर हो जाएगा और आपकी उम्र 33 साल कर दी जाएगी। वहां 8 अजीम दरवाजे होंगे और हर दरवाजा एक खास अमल के लिए मुख्तस होगा। बाबुस सलात उनके लिए जो नमाज के पाबंद थे, बाबुर रैयान जो सिर्फ रोजादारों के लिए खुलेगा, बाबुस सदका उन खुशनसीबों के लिए जिन्होंने अल्लाह की राह में माल खर्च किया, बाबुल जिहाद जिन्होंने हक के लिए कुर्बानी दी। इसके अलावा बाबुल हज, बाबुल जिक्र और वो दरवाजा जहां से लोग बगैर हिसाब के दाखिल होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत के लोग इन दरवाजों में इस तरह दाखिल होंगे जैसे सफेद परिंदों का हौल उड़ता हुआ जाता है। वहां कोई शोर नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, सिर्फ सुकून और सलामती की आवाजें होंगी। जैसे ही आप जन्नत की दहलीज पार करेंगे, आपके पांव तले जो मट्टी होगी वो आम मट्टी नहीं बल्कि खालिस ज़ाफ़रान की होगी। वहां की कंकरियां मोतियों और याकूत की होंगी। आप अपने सामने ऐसे बुलंदो बाला महल्लात देखेंगे जिनकी चमक आंखों को खीरा कर देगी। इन मोहल्लात की खास बात यह है कि ये ईंट पत्थर से नहीं बल्कि सोने और चांदी की ईंटों से बने हैं। इन ईंटों को जोड़ने के लिए जो गारा मॉर्टर इस्तेमाल हुआ है वो खालिस कस्तूरी यानी मस्क का है, जिसकी महक पूरे माहौल में रची बसी है। वहां की दीवारें शफ़ाफ होंगी, इतनी शफ़ाफ कि बाहर का नजारा अंदर से और अंदर का बाहर से किया जा सकेगा। जब आप अपने महल में तशरीफ फरमा होंगे तो अल्लाह की तरफ से आपकी पहली मेहमानी का वक्त आएगा। आपके सामने दस्तरख्वान बिछाया जाएगा और जन्नत का सबसे पहला खाना पेश किया जाएगा, जिसे ज़ायदतु कबिदिल हूत, मछली के जिगर का इजाफी हिस्सा कहा जाता है। ये वो लजीज तरीन खाना होगा जो आज तक किसी इंसान ने नहीं चखा होगा। इसके साथ ही आपको ऐसे फल पेश किए जाएंगे जिनके गुच्छे आपके करीब झुक जाएंगे। आप जिस फल की तमन्ना करेंगे वो खुद ब खुद आपके हाथ में आ जाएगा। आप एक लुकमा लेंगे तो उसमें से 70 मुख्तलिफ जायके आएंगे और हर जायका पिछले से बेहतर होगा। यहाँ एक हैरत अंगेज बात यह होगी कि आप जितना चाहें खाएंगे, लेकिन आपको कभी भारीपन महसूस नहीं होगा। ना ही आपको बैतुल खला यानी वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ेगी। जन्नत में कोई गंदगी नहीं है। आपका खाना एक खतरनाक हद तक खुशबूदार डकार और कस्तूरी जैसे पसीने के जरिए हजम हो जाएगा, जो आपके जिस्म से निकलकर फिजा को मजीद महका देगा। आपके महल्लात के नीचे से 4 किस्म की नहरें बह रही होंगी, जिनका जिक्र कुरान में भी है। पानी की नहर, ऐसा पानी जो कभी खराब नहीं होता, बिल्कुल शफाफ और मीठा। दूध की नहर, जिसका जायका कभी नहीं बदलता। शहद की नहर, जो हर किस्म की मिलावट से पाक और साफ किया हुआ है।
शराब तहूर की नहर, ये वो पाकीज़ा मशरूब है जिसे पीकर न सर में दर्द होगा, न होशो हवास गुम होंगे, बल्कि ये सिर्फ लज्जत और सुरूर का जरिया होगी। आपकी खिदमत के लिए गिलमान यानी खूबसूरत नौजवान खादिम हर वक्त तैयार होंगे, जो ऐसे लगेंगे जैसे बिखरे हुए मोती हों। वो सोने के प्यालों और चांदी के जामों में आपको मशरूबात पेश करेंगे। आप ऐसे तख्तों पर फरोख होंगे जिनके अस्तर गाढ़े रेशम के होंगे, और वो ऊंची जगहों पर बिछे होंगे जहां से आप अपनी पूरी सल्तनत का नजारा कर सकेंगे। जन्नत में दाखिल होने के बाद आपके दिल में पहला ख्याल अपने उन प्यारों का आएगा जो दुनिया में आपके साथ थे। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो मोमिनीन के वालिदैन, उनकी बीवियों और उनकी औलाद को उनके साथ मिला देगा। अगर आपका दर्जा जन्नत में बुलंद है और आपके अहले खाना का दर्जा कम, तो अल्लाह अपनी रहमत से उन्हें भी आपके दर्जे तक बुलंद कर देगा, ताकि आपकी आंखें ठंडी हों। आप उन्हें फौरन पहचान लेंगे, हालांकि वो अब बूढ़े नहीं बल्कि इंतहाई हसीन और जवान होंगे। आप एक दूसरे को गले लगाएंगे और दुनिया की सख्तियों को याद करके मुस्कुराएंगे। जन्नतियों को ऐसी पाकीज़ा बीवियां यानी हूरें दी जाएंगी जिनके हुस्न का तसव्वुर इंसानी अक्ल से बाहर है। अगर जन्नत की एक हूर जमीन की तरफ झांके तो उसके चेहरे के नूर से सूरज की रोशनी मांद पड़ जाए और पूरी जमीन खुशबू से भर जाए। उनकी आंखें बड़ी और स्याह होंगी और उनका बदन याकूत और मरजान की तरह चमकदार होगा। वो खवातीन जो दुनिया में आपके साथ थीं, जन्नत में उनका मकाम उन हूरों से भी कहीं बुलंद होगा। वो अपनी इबादत और तकवा की वजह से उन हूरों की मलिका यानी क्वीन होंगी और उनका हुस्न सबसे ज्यादा होगा। जन्नत में हर जुमे के दिन एक खास बाजार लगेगा। ये दुनिया के बाजारों जैसा नहीं होगा जहां खरीदो फरोख्त होती है, बल्कि ये खुशियों का मरकज होगा। इस बाजार में एक खास हवा चलेगी जो जन्नतियों के चेहरों और लिबासों पर कस्तूरी और जन्नत की खुशबुएं छिड़केगी। जब जन्नती इस बाजार से वापस अपने घरों को लौटेंगे तो उनका हुस्न पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका होगा। उनके घर वाले उन्हें देखकर हैरान रह जाएंगे और कहेंगे, खुदा की कसम, आप तो पहले से भी ज्यादा हसीन हो गए हैं। जब तमाम जन्नती और जहन्नमी अपने अपने ठिकानों पर पहुंच जाएंगे, तब अल्लाह के हुक्म से मौत को एक चितकबरे मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा। जन्नत और दोज़ख के दरमियान इस मेंढे को ज़बह कर दिया जाएगा। एक पुकारने वाला पुकारेगा, ए जन्नत वालो, अब हमेशा की जिंदगी है, कभी मौत नहीं आएगी। और ए जहन्नम वालो, अब हमेशा की जिंदगी है, कभी मौत नहीं आएगी। ये सुनकर जन्नतियों की खुशी की कोई हद नहीं रहेगी, क्योंकि अब उनसे उनकी नेमतें छिन जाने का कोई डर नहीं होगा। जन्नत के दर्जात में सबसे बुलंद मुकाम जन्नतुल फिरदौस है। ये वो जगह है जिसकी छत खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अर्श है। जन्नत की तमाम नहरें इसी बुलंद मुकाम से फूटती हैं। यहाँ के रहने वाले बराह रास्त अर्श इलाही का मुशाहिदा करेंगे। वहां कोई सूरज नहीं होगा, लेकिन अर्श का एक खास नूर होगा जो पूरी जन्नत को रोशन रखेगा, जिसमें न तपिश होगी और न ही अंधेरा। जन्नत सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, बल्कि उन खास जानवरों को भी वहां लाया जाएगा जिन्होंने अल्लाह के अहकाम की तामील में या अंबिया की खिदमत में हिस्सा लिया। असहाबे कहफ का कुत्ता जो उनके साथ गार के दहाने पर पहरा देता रहा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी जिसका तज़किरा कुरान में मौजज़े के तौर पर आया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुदहुद और चींटी जिन्होंने तौहीद की गवाही दी और लश्करों को रास्ता दिखाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी कुस्वा जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का सफर तय किया। जुमे का दिन यौम मजीद, हर जुमे के दिन अल्लाह ताला तमाम जन्नतियों को अपनी बारगाह में तलब फरमाएगा। एक वसी वादी वादी कसीब में महफिल सजेगी। जन्नती अपने दरजों के मुताबिक सोने, चांदी, मोतियों और याकूत के मिंबरों पर बैठेंगे। अदना दर्जे का जन्नती, अगरचे वहां कोई अदना नहीं, कस्तूरी के टीलों पर बैठेगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए मेरे बंदो, क्या मैंने तुमसे किया हुआ वादा पूरा नहीं कर दिया?
बंदे अर्ज करेंगे, ए परवरदिगार, तूने हमें वो कुछ दिया जो किसी आंख ने नहीं देखा। तब अल्लाह ताला अपने चेहरे से 70,000 नूरानी पर्दे हटा देगा। जैसे ही अल्लाह का नूर जाहिर होगा, जन्नतियों के चेहरे सूरज से ज्यादा चमकने लगेंगे। वो पुकार उठेंगे कि ए अल्लाह, तेरी जात पाक है। अल्लाह फरमाएगा, आज मैं तुम पर अपनी रजामंदी उतारता हूं, अब मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होऊंगा। बैतुल हम्द उन वालिदैन के लिए जिन्होंने अपने बच्चे की वफात पर अल्हम्दुलिल्लाह कहा और सब्र किया। अल्लाह जन्नत में एक खास महल बनाता है जिसका नाम तारीफ का घर है। वो बच्चा जन्नत के दरवाजे पर अपने वालिदैन का हाथ पकड़कर उन्हें अंदर ले जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतीम की कफालत करने वाला जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे हाथ की 2 उंगलियां। एक गुनाहगार शख्स को सबसे आखिर में जहन्नम से निकालकर जन्नत लाया जाएगा। वो शख्स झुलसा हुआ होगा और घिसटते हुए जहन्नम से बाहर निकलेगा। जब वो पीछे मुड़कर जहन्नम को देखेगा तो कहेगा, पाक है वो जात जिसने मुझे तुझसे नजात दी। उसे दूर एक दरख्त नजर आएगा। वो अल्लाह से कहेगा, ए अल्लाह, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं इसके साये में बैठ सकूं। अल्लाह उससे वादा लेगा कि इसके बाद कुछ और नहीं मांगना। जैसे जैसे उसे जन्नत के करीब लाया जाएगा, उसे पहले से बेहतर दरख्त और फिर जन्नत के दरवाजे की आवाजें सुनाई देंगी। वो हर बार अपना वादा तोड़ेगा और अल्लाह से आगे बढ़ने की दरखास्त करेगा। अल्लाह ताला उसके शौक और बेबसी को देखकर मुस्कुराएगा, जैसा कि उसकी शान के लायक है। जब वो शख्स बिलाखिर जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा तो उसे लगेगा कि जन्नत भर चुकी है और वहां अब जगह नहीं रही। वो अर्ज करेगा, ए मेरे रब, लोग तो अपने मकामात पर जा चुके, मेरे लिए क्या बचा? अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तू इस पर राजी नहीं कि तुझे दुनिया के किसी बादशाह जैसी सल्तनत दे दी जाए? वो कहेगा, मैं राजी हूं। फिर अल्लाह फरमाएगा, तेरे लिए ये भी है और इसका 10 गुना मजीद भी है। वो शख्स हैरत से पुकार उठेगा, है अल्लाह, क्या तू मेरा मजाक उड़ा रहा है, हालांकि तू कायनात का बादशाह है। अल्लाह उस शख्स की मासूमियत पर खुश होगा और उसे वो सब अता कर देगा जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। जब मोमिन जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेगा तो वो बंद होगा। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे की जंजीर हिलाएंगे। फरिश्ता रिजवान अंदर से पूछेगा, कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। फरिश्ता कहेगा, मुझे हुक्म दिया गया था कि आपसे पहले ये दरवाजा किसी के लिए ना खोलूं। वो मंजर कितना अजीम होगा जब वो अजीम उशान दरवाजा खुलेगा और उसकी चमक से पूरी कायनात रोशन हो जाएगी। जन्नतियों को खुशामदीद कहने के लिए फरिश्तों की लाइनें लगी होंगी जो कहेंगे, सलाम हो तुम पर, तुमने सब्र किया, देखो आज तुम्हारा ठिकाना कितना खूबसूरत है। जन्नत में सूरज और चांद नहीं होंगे, वहां की रोशनी अर्शे इलाही के नूर से होगी। वहां न तपती धूप होगी और न कड़कती सर्दी। मौसम हमेशा वैसा रहेगा जैसा फजर और तुलुए आफताब के दरमियान का पुरसुकून वक्त होता है। जन्नत की मिट्टी से कस्तूरी की खुशबू आएगी और वहां की हवा जब चलेगी तो वो दरख्तों के पत्तों से टकराकर ऐसी मौसीकी यानी नगमा पैदा करेगी जो रूह को वजद में ले आएगी। जन्नतियों के लिबास कभी पुराने नहीं होंगे। वो रेशम यानी सुंदस और इस्तबरक के लिबास पहनेंगे जो सब्ज और दीगर हसीन रंगों के होंगे। मर्दों और औरतों दोनों को सोने, चांदी और मोतियों के कंगन पहनाए जाएंगे। उनके ताजों में जड़ा हुआ एक याकूत दुनिया और उसकी तमाम चीजों से ज्यादा कीमती होगा। हर जन्नती के चेहरे पर नूर की एक खास झलक होगी जिससे वो पहचाने जाएंगे कि ये अल्लाह के मेहमान हैं। जन्नत में तूबा नामी एक दरख्त है। इस दरख्त के फूलों से जन्नतियों के लिबास निकलेंगे। इसका साया इतना तवील है
کہ ایک سوار 100 سال تک اس کے نیچے چلتا رہے تو بھی سایہ ختم نہ ہو۔ وہاں ایسے پروں والے گھوڑے اور اونٹ ہوں گے جو یاقوت کے بنے ہوں گے۔ آپ صرف سوچیں گے اور وہ سواری آپ کو وہاں لے جائے گی جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ قرآن کی آیت کے مطابق جنتی آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ وہ دنیا کے قصے یاد کریں گے۔ ایک کہے گا، یاد ہے دنیا میں ہم فلاں مصیبت میں تھے اور ہم نے اللہ سے دعا کی تھی۔ دوسرا کہے گا، ہاں اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں اس عذاب سے بچا لیا۔ وہاں کوئی لغو یا بیہودہ بات نہیں ہوگی، ہر طرف سے سلام سلام کی صدائیں آئیں گی۔ جنت میں داخلے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے جنتیوں کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے۔ اس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔ اس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ جو ایک بار یہ پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ جب لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی زبان عربی ہوگی۔ ان کا قد و قامت حضرت آدم علیہ السلام کی طرح 60 ہاتھ یعنی تقریباً 90 فٹ بلند ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت کے پھل اتنے بڑے اور وہاں کی نعمتیں اتنی عظیم ہیں کہ انسانی جسم کو ان سے پوری طرح لطف اندوز ہونے کے لیے اس خاص قامت کی ضرورت ہوگی۔ ان کے جسم پر بال نہیں ہوں گے، آنکھیں قدرتی سرمگی ہوں گی اور وہ ہمیشہ 33 سال کے نوجوان دکھائی دیں گے۔ محلات کے علاوہ جنت میں ایسے خیمے بھی ہوں گے جو خالص موتی کے بنے ہوں گے۔ ایک ایک موتی کا خیمہ 60 میل تک بلند ہوگا۔ ان خیموں کے اندر جنتیوں کے لیے ان کی بیویاں اور خادم موجود ہوں گے، اور ایک کونے میں موجود شخص کو دوسرے کونے والا نظر نہیں آئے گا، یعنی وہ اتنے وسیع ہوں گے۔ وہاں کی عورتیں خیموں میں چھپائی گئی حوریں ہیں جو صرف اپنے شوہروں کی طرف دیکھیں گی اور ان کی محبت میں ڈوبی ہوں گی۔ جنت کے بازار کی ایک اور حیرت انگیز تفصیل یہ ہے کہ وہاں خرید و فروخت کے بجائے صورتوں کا بازار ہوگا۔ اگر کسی جنتی کا جی چاہے کہ وہ کسی خاص شکل یا صورت میں نظر آئے تو وہ اس بازار میں موجود تصویروں یا نمونوں میں سے جسے پسند کرے گا اس کی صورت ویسی ہی ہو جائے گی۔ وہاں ہر جمعہ کو خوبصورتی کا ایک نیا معیار ملے گا جس سے جنتیوں کا حسن ہر بار پہلے سے بڑھ جائے گا۔ جنت میں اگر آپ کسی پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھیں گے اور آپ کے دل میں اس کے گوشت کی خواہش پیدا ہوگی تو وہ پرندہ اسی وقت بھنا ہوا یعنی روسٹڈ ہو کر آپ کے سامنے دسترخوان پر آ گرے گا۔ جب آپ اسے کھا لیں گے تو وہ دوبارہ زندہ ہو کر اڑ جائے گا۔ وہاں محنت نہیں کرنی پڑے گی، صرف خیال ہی عمل کی صورت اختیار کر لے گا۔ جب اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا کیا تم خوش ہو، وہ عرض کریں گے، اے اللہ ہم خوش کیوں نہ ہوں، تو نے ہمیں وہ کچھ دیا جو کسی کو نہیں ملا۔ اللہ فرمائے گا، کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز نہ دوں؟ وہ حیران ہو کر پوچھیں گے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ تب اللہ اپنی رضا یعنی پلیجر کا اعلان کرے گا کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ لفظ سن کر جنتیوں کو جو اطمینان ملے گا وہ کسی اور نعمت میں نہیں ہوگا۔ تصور کریں وہ لمحہ جب آپ جنت کے اپنے محل میں بیٹھے ہوں گے۔ آپ کے پیچھے دنیا کی تمام تھکنے، تمام آنسو اور تمام پریشانیاں ختم ہو چکی ہوں گی۔ آپ اپنے ہاتھ میں موجود سونے کے جام کو دیکھیں گے، اپنے سامنے بہتی ہوئی دودھ اور شہد کی نہریں دیکھیں گے، اور پھر آپ کو یاد آئے گا کہ دنیا میں آپ نے اللہ کے لیے کیا کیا قربانیاں دی تھیں۔ آپ مسکرائیں گے کیونکہ آج آپ کو احساس ہوگا کہ وہ چند سالوں کی صبر و عبادت اس ابدی بادشاہت کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ راتیں جب آپ تہجد کے لیے اٹھے تھے، وہ لمحے جب آپ نے گناہ کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا، وہ دن جب آپ نے بھوک اور پیاس برداشت کی تھی، آج ان سب کا بدلہ آپ کے سامنے ہے۔ جنت کی اصل خوبصورتی وہاں کے محلات یا نہریں نہیں ہیں، بلکہ یہ احساس ہے کہ آپ اپنے خالق کے قریب ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں نہ کوئی الوداع ہوگا، نہ کوئی جدائی اور نہ ہی کوئی غم۔ وہاں صرف سکون ہوگا، سلامتی ہوگی اور ہمیشہ رہنے والی خوشی ہوگی۔
اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں، ہمارے والدین کو اور اس پیغام کو سننے والے ہر شخص کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، جہاں ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھ سکیں اور اپنے رب کا دیدار کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، کیونکہ یہ جنت کا سب سے اعلیٰ حصہ ہے۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اے اللہ میں تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں۔ اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے چہرے یعنی دیدار کی لذت کا سوال کرتا ہوں اور تجھ سے ملنے کے شوق کا طالب ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 3 بار جنت مانگتا ہے تو جنت خود اللہ سے کہتی ہے کہ اسے مجھ میں داخل کر دے۔ اللہم اجرنی من النار وادخلنی الجنہ، اے اللہ مجھے آگ یعنی جہنم سے پناہ دے اور مجھے جنت میں داخل فرما۔ جنت تک پہنچنے کا راستہ دنیا میں ثابت قدمی ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ جنت تک پہنچنے کا راستہ اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت ان لوگوں کے قریب ہے جو اس کے بندوں پر رحم کرتے ہیں۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے اور آپ کے ایمان میں اضافے کا باعث بنی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام خیر زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔